बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग आप लोगों के लिए ये है असाइनमेंट। इसमें 3 नवंबर को जमा करवा सकते हैं, 4 को भी इसको जमा करवाया जा सकता है, एक्स्ट्रा दिन होता है। इसको आपने MS वर्ड के अंदर ही जमा करवाना है, कोड और स्क्रीनशॉट को। इसके अंदर आपने इनहेरिटेंस, एट्रीब्यूट, क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सारी चीज़ें इसके अंदर करनी है। इसके अंदर हम लोगों ने एक पेरेंट क्लास बनानी है जिसका नाम अकाउंट है। उसमें तीन वेरिएबल्स, क्लास वेरिएबल बनाने हैं, उसके गेटर सेटर बनाने हैं, कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, दो फंक्शन बनाने हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ का एक फंक्शन बनाना है, अकाउंट डिटेल का। विड्रॉ और डिपॉजिट जो हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए यूज़ होंगे, और अकाउंट डिटेल जो है वो 3 वेरिएबल जो क्लास के हैं उनको शो करेगा। ड्राइव क्लास जो है उसके अंदर सेविंग होगी, और एक करंट क्लास होगी और जो कि पेरेंट क्लास अकाउंट से इनहेरिट होगी। इसके अंदर हम उसकी गेटर सेटर प्रॉपर्टी बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट है कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, प्रॉफिट का फंक्शन बनाएंगे। इसके अंदर एक नया वेरिएबल, क्लास वेरिएबल होगा इंटरेस्ट का, और फिर उसी का गेटर सेटर होगा। एक हम लोग स्पेशलाइज विड्रॉ का फंक्शन होगा जो कि पेरेंट वाला होगा। बाय यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 5000 से लेस बैलेंस हुआ तो हम विड्रॉ नहीं कर सकेंगे, ये एक कंडीशन लगानी है। ड्राइव क्लास करंट के अंदर, ये करंट लिखा नहीं हुआ असाइनमेंट के अंदर मेरे पास, तो हमने इसके अंदर भी विड्रॉ सेम टू सेम सेविंग जैसे क्लास बनाई है उसके अंदर विड्रॉ और बैलेंस का फंक्शन बनाएंगे। और इसमें मिनिमम की शर्त जो है वो 10,000 है। करंट के अंदर 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने एक मेन क्लास बनानी है जिसका नाम प्रोग्राम है, और मेन क्लास में हम इन सारे फंक्शंस को कॉल करेंगे। मेन के थ्रू ही एग्जीक्यूशन होनी होती है, और हमारी आउटपुट कुछ इसी तरह होनी चाहिए। कोशिश करें कि अपना नाम लिखें, VUID कहीं ना कहीं लिख दें, और बैलेंस और वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा। पेड असाइनमेंट के लिए आप मुझसे रब्ता करेंगे। चैनल का लिंक जो है वो, व्हाट्सएप का लिंक जो है वो दिया हुआ है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो चलते हैं कोड के ऊपर। कोड के लिए आपको चाहिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस, और इसके लिए आपको फाइल में जाना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन के बाद आप यहाँ इंस्टॉल करेंगे विजुअल C#, उसमें विंडोज़ को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंसोल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी VUID लिखेंगे और ओके कर देंगे, प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से शुरू करना है। नेम स्पेस में आपका यहाँ पे आपकी VUID आएगी। जिन लोगों का मैंने कोड करना है, जिन लोगों की मैंने असाइनमेंट बनानी है, वो मैं यहाँ उनकी VUID आएगी। उसके बाद बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास बनाएंगे जो उन्होंने कहा था अकाउंट्स का। उसके अंदर 3 डाटा मेंबर रखेंगे। हर डाटा मेंबर का गेटर और सेटर ये प्रॉपर्टी बनानी है। अकाउंट की गेट और सेट, ये गेट बना, ये सेट यानी गेट का मतलब वैल्यू रखना, और सेट का मतलब वहाँ से लेना, या सेट का मतलब रखना और गेट का मतलब निकालना होता है कि यानी जब हमने उसे कॉल करना है तो वो वापस वैल्यू भेजेगा। सेट का मतलब हमने उसकी वैल्यू सेट करनी होती है। गेटर और सेटर इस तरह प्रॉपर्टीज़ हैं। बनाते क्यों हैं? क्योंकि इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करना है। प्राइवेट डाटा मेंबर क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, तो उसको एक्सेस करवाने के लिए हम पब्लिक उसकी गेटर सेटर बनाते हैं। पब्लिक होगा तो वो उसको दूसरी क्लास एक्सेस कर सकती है, प्राइवेट हुआ तो चाइल्ड क्लास उसे एक्सेस नहीं कर सकती। तो इसलिए इसको बनाया जाता है, और इसी चीज़ को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। और ये अकाउंट नंबर का गेटर सेटर है, ये बैलेंस का है। तो ये 3 डाटा मेंबर थे, उन तीनों का गेटर सेटर बन गया। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है अकाउंट्स का। नेक्स्ट वन हम लोगों ने अकाउंट्स का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर तीनों पैरामीटर की वैल्यू असाइन कर दी। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, लेकिन ये होता फंक्शन है, ये स्पेशल फंक्शन होता है। इसका काम वेरिएबल्स, क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। उन्होंने कहा था कि एक डिपॉजिट का फंक्शन बनाएं जो बैलेंस जो हमारा हो उसमें नई वैल्यू जो डिपॉजिट करें वो जमा हो, और जमा हो के वो डिस्प्ले होनी चाहिए। और विड्रॉ क्या करता है कि जो वैल्यू हम अकाउंट से निकलवाएंगे यानी बैलेंस से निकलवाएंगे, जो हमारा ऑलरेडी बैलेंस है उसमें से माइनस होगी, और वो निकलवाने के बाद जितना भी निकलवाया वो नया बैलेंस हमें शो हो जाएगा। उसके बाद अकाउंट डिटेल का फंक्शन था जो कि अकाउंट का टाइटल यानी नाम, अकाउंट नंबर और बैलेंस को शो करता है। नेक्स्ट वन हमने चाइल्ड क्लास बनानी है।
सेविंग और अकाउंट। सेविंग इज़ अ चाइल्ड क्लास, अकाउंट इज़ अ पेरेंट क्लास। ये दरमियान में पेरेंट क्लास को इनहेरिटेंस करने के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है सी प्लस प्लस में भी और इधर भी। जावा के अंदर एक्सटेंड्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम सी शार्प की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पब्लिक डबल इंटरेस्ट, डबल एक डाटा टाइप है, प्राइवेट एक एक्सेस स्पेसिफायर है और इंटरेस्ट एक हमारा वेरिएबल है। पब्लिक डबल इंटरेस्ट रेट, ये हमने एक गेटर सेटर बनाया, ये आगे हमारा कंस्ट्रक्टर बनाया इस क्लास का। सेम नेम ऑफ द फंक्शन इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर पैरामीटर है, एक नया पैरामीटर रेट का यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हम इनिशियलाइज कर देंगे। बाकी तीनों पेरेंट से यूज़ हो जाएंगे। ये बताया हुआ है कॉलन बेस, बेस सुपर क्लास। बेस ये सुपर का कीवर्ड जावा में यूज़ होता है, बेस का क्लास यहाँ पे यूज़ होता है पेरेंट की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, पेरेंट को कॉल करने के लिए। प्रॉफिट जो है वो फंक्शन बनाया, इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा आया, बैलेंस हमारे पास जो था ऑलरेडी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, हमारा प्रॉफिट आया और वो बैलेंस में वो प्रॉफिट ऐड हुआ और वो लिख दिया गया कि ये आपका नया प्रॉफिट आया है इस दफ़ा। और उसके बाद हमने अगर विड्रा किया, विड्रा का फंक्शन है ओवर रिटर्न है, मतलब ये पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। पेरेंट का फंक्शन चाइल्ड में सेम नेम के साथ यूज़ हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ पैरामीटर्स इसके अंदर हैं और लॉजिक चेंज है इसके अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर लॉजिक ये रखी है कि अमाउंट अगर 5000 से कम होती है, जब हम निकलवाते हैं तो बैलेंस 5000 से कम होने लगे तो वो कहे भाई नहीं पैसे नहीं निकलवा सकते, और अगर 5000 से ज़्यादा या 5000 जितने पैसे बचते हों अकाउंट में तो फिर वो निकालने दे और निकालने के बाद नई अमाउंट डिस्प्ले कर दे कि आपने भाई साहब ये काम कर दिया है, ये आपने निकलवा लिए हैं। फिर हमने चाइल्ड क्लास एक और बनाई, उसका नाम करंट है, पेरेंट उसका अकाउंट ही है, तो उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और ये दूसरा कंस्ट्रक्टर बना। और ये विड्रा का फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन हुआ पेरेंट वाला चाइल्ड के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म के तहत। 10,000 से कम बैलेंस हुआ तो वो विड्रा की डिनाइल कर देगा, विड्रा नहीं करने देगा। और बैलेंस ऑफ अमाउंट अगर तो 10,000 से ज़्यादा या 10,000 जितना बैलेंस बचता हुआ तो माइनस करने देगा अमाउंट, यानी विड्रॉ करने देगा और शो कर देगा। नेक्स्ट जो है वो मेन प्रोग्राम है, यानी जहाँ पे वाइड मेन का फंक्शन पड़ा हुआ है जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है। आके ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट क्लास का, ACC कोई भी नाम रख सकते हैं, AC1 AC2 जो भी, मेरा AC रख दें। तो दूसरा जो चाइल्ड क्लास है सेविंग, उसका ऑब्जेक्ट S1, उसका नाम भी आप अपने नाम पे रख सकते हैं, इज इक्वल टू न्यू सेविंग, अपना नाम रखें यहाँ पे, VUID रख लें अपनी, और ये है अमाउंट जो आपने सेविंग में बैलेंस रखा हुआ है, ये उसकी परसेंटेज है कि जी इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमने भेजनी है। S1 ये कॉपी कंस्ट्रक्टर हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ अकाउंट में जाएगी। ऑब्जेक्ट कॉपिंग हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ जो है इस कंसेप्ट को कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे में जा रहा है। और अगर इसको और डिटेल में देखा जाए तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो पेरेंट में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अपकास्टिंग, इसको अपकास्टिंग बोलते हैं। और अकाउंट डॉट अकाउंट डिटेल वो निकालेगा, ये चाइल्ड से ही डिपॉजिट का फंक्शन कॉल हो जाएगा। 15,000 हम और जमा करवा देंगे, 50 पहले था 65 हो गया। और फिर प्रॉफिट को कॉल करेंगे तो वो प्रॉफिट उसके ऊपर कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर जब हम उसमें से 46,000 विड्रॉ करेंगे तो वो शो कर देगा, और फिर उसके बाद नया बैलेंस जो होगा 65 में से 46 निकल गया तो पीछे कितना रह गया आफ्टर इंटरेस्ट वो दे देगा। ये तो हो गया जी सेविंग के लिए। लेकिन अब क्या है, अब हमने करंट क्लास जो है, करंट यानी चाइल्ड क्लास जो है उसका है, इसमें सलीम अशरफ अपना ही नाम लिखिएगा या थोड़ा चेंज करके रख लीजिएगा, मतलब अपने नाम के 2 हिस्से कर लीजिएगा, वो यूज़ कर लें। VUID रख लें, अपना नया करंट बैलेंस के हिसाब से वैल्यू रखें, और ऑब्जेक्ट जो करंट का बना है वो यूज़ करें, उसको
अकाउंट पेरेंट को ऑब्जेक्ट को पास करें, फिर अकाउंट डॉट अकाउंट डिटेल का फंक्शन कॉल होगा बिफोर डिपॉजिट और विड्रा, और आफ्टर डिपॉजिट और विड्रा फिर उसको कॉल करेंगे ताकि नया बैलेंस पता चल सके। कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने के लिए स्क्रीन को रोकने के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे, ताकि स्क्रीन उस वक्त तक रुकी रहे जब तक हम इनपुट नहीं करते। तो इसको रन करके देख लें तो थोड़ा बहुत इसके अंदर वैल्यूज़ को चेंज कर लीजिएगा। 50,000 जब 15 फिर उसके ऊपर 0.85 इंटरेस्ट लगा तो ये प्रॉफिट आया, बीच में से 46,000 निकाला तो ये 24,525 आ गया। ये दूसरी दफ़ा डिस्प्ले है, ये पहली दफ़ा का डिस्प्ले है। पहली दफ़ा वो बैलेंस दिखाएगा, फिर बैलेंस दिखाएगा आफ्टर विड्रॉल एंड प्रॉफिट एंड समथिंग। और ये जो चीज़ है ये करंट की है, करंट में वो पहली दफ़ा बैलेंस दिखाएगा, फिर डिपॉजिट किया, फिर विड्रॉ किया, फिर नया बैलेंस शो किया। 30 और 5 55 हुआ, 55 में से 5 निकाला तो 50,000 रह गया। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लें, कोड कॉपी करें और इसको डॉक्यूमेंट में पेस्ट करें और दैट्स इट, फिर इसको जमा करवा देना। कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा। पेड असाइनमेंट के लिए लाजमी रब्ता करें और आपको कोई भी सवाल हो पूछा करें किसी भी रिलेटेड। तो अगर कोई जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, इसको आगे भेजें, लाइक किया करें। और आपको अच्छा समझाया जा रहा है, आप इसको समझा करें, आवाज़ ओपन करके समझा करें। लोग सिर्फ देखते हैं ये चीज़ है ये चीज़ है, तो इसको सही तरह समझा करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।